झांसी में हुए ऑनर किलिंग कांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कर दिया खुलासा, जहां सोमवार को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी अरविंद कुमार व प्रकाश प्रजापति ने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। लड़की के भाई अरविंद ने बहन के प्रेमी विशाल की हत्या का बनाया प्लान और सरकारी नौकरी के बहाने घर से लेकर आया प्रकाश, फिर लहचूरा थाना क्षेत्र में ले जाकर उसकी 7 अगस्त को कर दी हत्या, जिसकी 9 अगस्त की शाम हो सकी शनाख्त। वहीं लड़की को इस बात की हुई जानकारी तो उसने भाई से कहा कि तुमने मार दिया विशाल को, अब मैं सबको बता दूंगी ये बात। तो अरविंद ने पहले उसे शांत कराकर अपनी कलाई में बंधवाई राखी, फिर घुमाने के बहाने बाहर ले गया उसे, जहां उसने अपनी बहन पुच्चू की गला दबाकर कर दी हत्या, जिसका रविवार सुबह शव किया गया था बरामद। दोनों हत्या आरोपियों के पास से आला कत्ल किया गया बरामद। न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर भेजा गया जेल। दतिया के बड़ौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित तलैया में नहाते समय एक 25 वर्षीय युवक की डूबने से हो गई मौत, जिसकी खंडवा के बुरहानपुर निवासी 25 वर्षीय संजू के रूप में की गई पहचान, जो रक्षाबंधन पर अपनी बुआ के घर आया था डबरा। यहाँ अपने जीजा और भाई के साथ गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचा था बड़ौनी। वहां मंदिर के पास स्थित तलैया में नहाते समय हो गया है हादसा। पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला शव और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। जालौन में एक स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी की हत्या से क्षेत्र में गरमाई सियासत। कोंच कोतवाली क्षेत्र के जवाहर नगर का है मामला, या जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक रामप्रसाद अहिरवार और उनके पुत्र बसपा के पूर्व विधायक अजय कुमार के स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी जितेंद्र कुमार अहिरवार का शव कार सवार अज्ञात लोग अस्पताल में छोड़कर हो गए थे फरार। परिजनों का आरोप है कि कोंच विधानसभा से विधायक रह चुके पिता पुत्र ने अपने दोनों बेटों संग अपने स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी जितेंद्र की है हत्या, जिस पर पुलिस ने कांग्रेस व बसपा के दो पूर्व विधायक और एक पूर्व विधायक के दोनों बेटों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की गहनता से जांच पड़ताल की शुरू। यह बड़ा हत्याकांड राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है चर्चाओं का विषय। जालौन के कुठौन थाना कस्बे में स्थित रिलायंस टावर के पास लगे मेले में बीती शाम मारपीट की घटना ने गरमा दिया माहौल, जहां मेला परिसर में झूला झूलते समय एक युवक 2 लड़कियों से करने लगा अभद्रता, जिसकी हरकतों से नाराज दोनों युवतियां झूले से उतरते ही उलझ पड़ी उससे। देखते ही देखते बहस ने ले लिया मारपीट का रूप और युवक युवतियों में शुरू हो गई मारपीट। लड़कियों ने लड़के पर जमकर बरसाई चप्पलें, तो वहीं लड़का लड़कियों पर हाथ उठाता आया नजर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हमीरपुर के राठ कस्बे के अतरौलिया इलाके में एक मामूली विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां बीती रात एक दबंग व्यक्ति ने 30 वर्षीय युवक मनीष कुमार पर अवैध तमंचे से कर दिया फायर, जिससे मनीष के सीने में जा लगी गोली। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे राठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। झांसी में महज 300 रुपए के लिए सिक्योरिटी गार्ड का कर दिया गया मर्डर, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव निवासी 39 वर्षीय नरेश उर्फ पप्पल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की करता था नौकरी। रविवार रात को घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था वह, तभी वहां आया गांव का ही अमित उर्फ गोली और उससे शराब पार्टी करने के लिए 300 रुपए की करने लगा डिमांड। तब नरेश ने उसे पहले पैसे देने से कर दिया इनकार, तो उसने गाली गलौज करते हुए मारपीट करना कर दी शुरू। इस दौरान अमित ने मारपीट कर ईंट उठाकर नरेश के सीने में दे मारी जोर से, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां सोमवार को इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। महोबा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर न होने से एक युवक की चली गई जान, जहां सोमवार को अपने दोस्त वीरू के साथ सुबह बेला सागर तालाब पर गया था जमींदारी मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय राहुल। वहां नहाते समय गहरे पानी में डूब गया राहुल। वीरू की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से राहुल को बाहर निकालकर तत्काल भेजा सीएचसी, मगर अस्पताल में नहीं मिला कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी, जिस पर परिजन खुद ही पेट से पानी निकालने की करते रहे कोशिश। कुछ देर बाद पहुंचे डॉक्टर ने चेकअप के बाद युवक को कर दिया मृत घोषित। परिजनों का आरोप है कि अगर उसे समय से मिल जाता इलाज तो बच सकती थी राहुल की जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के धामना तिराहे पर एक युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार तिराहे पर घूम रहा था एक युवक, तभी वह वहां खड़े एक दंपत्ति को देने लगा गाली, जिस पर दंपत्ति ने युवक की पकड़कर पिटाई कर दी शुरू, जिसमें महिला ने उस पर जमकर बरसाई चप्पलें, जबकि उसके पति ने युवक की लात घूंसों से जमकर की मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिनको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के मडावरा में सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर पहुंचे सैकड़ों लोग, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र मडावरा ब्लॉक में है 133 गांव। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां रहते हैं लगभग 12,21,592 लोग। क्षेत्र के पिछड़ेपन और खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासकीय इंटर कॉलेज की है अत्यंत आवश्यकता। बोले शिक्षा की बेहतर सुविधाएं इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने जा रहे अखिलेश यादव व राहुल गांधी को रोककर गिरफ्तार किए जाने को लेकर झांसी में सपा व कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, जहां सोमवार को इलाही चौराहे पर बैठकर सपा व कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज चुनाव आयोग ने उनके नेताओं को अपनी बात रखने का दिया था समय, लेकिन चुनाव आयोग से नहीं मिलने दिया गया उन्हें और रास्ते में रोककर ही उन्हें कर लिया गया गिरफ्तार। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी व अखिलेश यादव समेत हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को रिहा करने की जोरों से उठाई मांग। दतिया में ग्वालियर झांसी हाईवे पर पटेल ढाबा नहर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही हो गई मौत। सोमवार सुबह चिरूला थाना क्षेत्र में हुई यह घटना। पुलिस के मुताबिक कटापुर निवासी 35 वर्षीय रवि राजपूत के रूप में हुई मृतक की पहचान, जो झांसी के एक निजी अस्पताल में था कार्यरत और रोजाना बाइक से करता था आना जाना। तभी सोमवार को घर से झांसी आते समय हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में महेंद्र सागर तालाब की बधान पर भारी वाहनों की आवाजाही को किया गया है प्रतिबंधित, जहां तालाब की ओर जाने वाले मार्ग पर 4 अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए हैं लोहे के पाइप और गाटर। सोमवार को एक ओवरलोड पिकअप वाहन ने जबरन निकालने का किया प्रयास, तो लोहे के गाटर में फंस गया वाहन और गाटर को कर दिया क्षतिग्रस्त। इससे पहले भी यहाँ वाहनों की टक्कर से टूट चुके हैं यहाँ लगाए गए सुरक्षा गाटर व पाइप। इस मार्ग पर तालाब किनारे हैं 6 मंदिर, साथ ही कॉलेज के भी आते हैं छात्र, जिनकी सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों का आवागमन स्थायी रूप से किया गया है बंद। महोबा में ऐतिहासिक कजली मेले के अंतर्गत 7 दिवसीय सांस्कृतिक मंच का बीती रात हुआ भव्य उद्घाटन। महोबा संरक्षण एवं विकास समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी और जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने संयुक्त रूप से किया शुभारंभ। स्कूली बच्चों द्वारा मां चंद्रिका की वंदना से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। इसके बाद लोक गायिका संगीता तिवारी ने पारंपरिक लोकगीतों की दी मधुर प्रस्तुति। उमाशंकर सेन और ब्रजेंद्र कुमार के आल्हा गायन ने दिखाई बुंदेलखंड की वीरता की झलक। अबोध सोनी, संगीताचार्य और उनकी टीम ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मोह लिया मन। देश की राजधानी में होने वाली परेड को देखना हर किसी का होता है सपना, मगर झांसी की आनंदिता जैन ने 16 साल की उम्र में ही पूरा कर लिया ये सपना, जिसे रक्षा मंत्रालय ने निमंत्रण भेजकर 15 अगस्त को बुलाया है दिल्ली। भारत सरकार ने न्यू इंडिया एम्पावर्ड इंडिया थीम पर राष्ट्रीय स्तर की कराई थी पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसमें देश भर के 6000 से ज्यादा आर्टिस्ट ने लिया था भाग। प्रतियोगिता में चुनी गई टॉप 200 पेंटिंग्स, जिसमें आनंदिता की पेंटिंग ने देश भर में 31वां स्थान किया हासिल, जिस कारण अब उसे स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया गया है आमंत्रित। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में सोमवार को सपा और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से किया जोरदार प्रदर्शन, जहां दिल्ली में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का जमकर साधा निशाना। शहीद भगत सिंह चौराहे पर सपा के जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सेंगर के नेतृत्व में सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और झंडे थामकर जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग का पुतला फूंककर अपना आक्रोश किया व्यक्त और आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबा रही है केंद्र सरकार। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, ताकि किसी प्रकार की ना हो सके कोई अनहोनी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न, लेकिन नेताओं ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन यही नहीं होगा खत्म। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के लोहारी गांव में एक दुखद घटना आई सामने, जहां गौरहारी निवासी 50 वर्षीय कामता श्रीवास रविवार को मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे अर्जुन नदी। वहां चेक डैम पर मछली पकड़ते समय उनका फिसल गया पैर और नदी के तेज बहाव में बह गए वे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चलाया सर्च ऑपरेशन, लेकिन पूरे दिन नहीं मिल सकी सफलता। सोमवार को दूसरे चेक डैम के पास झाड़ियों में पड़ा मिला उनका शव। घटना के करीब 18 घंटे बाद हुई बरामदगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। में अभावों के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थी मासूम, डॉक्टर संदीप सरावगी ने बढ़ाए हाथ। सागर गेट में रहने वाली गरिमा जोशी वर्तमान में बलदेव भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 1 की कर रही है पढ़ाई। गरिमा को पढ़ने की है ललक, साक्षर बनने के बाद कुछ बड़ा बनने के उसके हैं सपने।
लेकिन उसके सामने आर्थिक अभाव सबसे बड़ी बाधा बनकर हो जाता है खड़ा। गरिमा के पिता अरविंद जोशी हैं दिव्यांग, जो क्रिकेट के रहे हैं बेहतर खिलाड़ी, लेकिन अब आर्थिक परेशानी का कर रहे हैं सामना। अपनी बेटी को लेकर संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंचे अरविंद जोशी, जिन्होंने गरिमा की पढ़ने की इच्छा के बारे में डॉक्टर संदीप को कराया अवगत, जिस पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने तत्काल बिना देर किए गरिमा को पढ़ाई संबंधित सारे संसाधन कराए उपलब्ध। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में जो भी बच्चे शिक्षा से हैं वंचित, वह उनसे कर सकते हैं संपर्क। वह अपनी तरफ से बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव उठाएंगे कदम। किसी भी बच्चे को संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय से नहीं लौटना होगा खाली हाथ वापस।